दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है आलू से, बी है अंडा से, सी है दूध से और डी है मछली से। तो जो आलू है ये हमारा गोल क्रांति से संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा कि गोल क्रांति किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू। ठीक उसी प्रकार से रजत जो क्रांति है ये अंडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है दूध, ये हमारा श्वेत क्रांति से संबंधित है। और ऑप्शन डी लिखा हुआ है मछली, ये हमारा नीली क्रांति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए है 1962 में, बी है 1951 में, सी है 1971 में और डी है कोई नहीं। तो जो ऑप्शन ए है 1962 में, इसी टाइम पे भारत पर आक्रमण किया गया था चीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था तो ये हुआ था हमारा 1951 में। उसी प्रकार से 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो आई होप कि आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न को अब आगे बढ़ाते हैं। 3 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि शून्य का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है आर्यभट्ट, सी है रामानुजन और डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शून्य का जो आविष्कार किया था ये हमारे आर्यभट्ट ने किए थे। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है न्यूटन। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। इसके अलावा गति के नियम भी हमारे न्यूटन साहब ही दिए थे। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 4 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, बी है एडवर्ड जेनर, सी है फंक और डी है रॉबर्ट कोच। तो जो रोनाल्ड रॉस है ये हमारे मलेरिया की खोज किया था, मलेरिया। ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ये किए थे चेचक का खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में लिखा हुआ है फंक, तो ये किए थे विटामिन की खोज, विटामिन। ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच, तो ये किए थे हमारे टीबी के जीवाणु की खोज। किसका खोज? टीबी के जीवाणु। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि मानव के हथेली में कितनी हड्डी होती है। ऑप्शन ए है 28, बी है 24, सी है 14 और डी है 5। तो जो 28 है ये मानव के खोपड़ी में होता है, यानी कि 28 हड्डी मानव के खोपड़ी में पाया जाता है। उसी प्रकार से जो 24 है ये मानव शरीर के पसलियों की संख्या है। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में है 14, तो ये होता है हथेली में, हथेली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 5, तो ये होता है पंजे की हड्डी, यानी पंजे में जो हड्डी है ये टोटल 5 होता है। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए है मोहन यादव, बी है मनीष शाह, सी है नीतीश कुमार और डी है एकनाथ शिंदे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश। उसी प्रकार से ऑप्शन बी है मनीष शाह,
तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। ऑप्शन सी है नीतीश कुमार, ये हो गए बिहार के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अंटार्कटिका और डी अफ्रीका। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है। उसी प्रकार से एशिया विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन सी जो है अंटार्कटिका, इसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन डी है अफ्रीका, इसको हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अंधा जो महाद्वीप है ये हमारा अफ्रीका ही है। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 8 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गोवा। तो देखो महाराष्ट्र को सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको माया की नगरी कहा जाता है। महाराष्ट्र को माया की नगरी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर। उसी प्रकार से राजस्थान हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है राजस्थान। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है मार्टिन कूपर, बी है जी मार्कोनी, सी है थॉमस एडिसन और डी है माइकल फेराडे। तो मार्टिन कूपर जो है यही हमारे किए थे मोबाइल फोन का आविष्कार, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार से जी मार्कोनी जो है ये किए थे रेडियो का आविष्कार। अगर आपसे पूछेगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था तो ये हो जाएगा मार्कोनी। थॉमस एडिसन जो है ये बल्ब का आविष्कार किए थे। किसका किए थे? बल्ब का। उसी प्रकार से माइकल फेराडे जो है ये किए थे बेंजीन का खोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि लाल धब्बा वाला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वरुण, बी है बृहस्पति, सी है डीमोस और डी है साइरस। तो जो ऑप्शन ए है वरुण, इसको हम हरा ग्रह कहते हैं, यानी हरा ग्रह के नाम से भी वरुण को जाना जाता है। ऑप्शन बी है बृहस्पति। तो ये हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह है और इसको हम लाल धब्बा वाला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। डीमोस जो है ये हमारा सबसे छोटा उपग्रह है और ये मंगल का उपग्रह है। आप ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि डीमोस किसका उपग्रह है, तो ये मंगल का है। ऑप्शन डी है साइरस, ये सबसे चमकीला तारा है, यानी कि साइरस को सबसे चमकीला तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई को, बी है 22 मार्च को, सी है 23 दिसंबर को और डी है 26 नवंबर को। तो जो 11 जुलाई है ये हमारा जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इस दिन हम इसको जनसंख्या दिवस के नाम से मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा हो गया 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर जो है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर,
यानी कि किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि धान का डालियां किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी है कन्नौज, सी है अजमेर और डी है छत्तीसगढ़। तो जो श्रीनगर है इसे हम पृथ्वी का स्वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का स्वर्ग। ठीक उसी प्रकार से कन्नौज को हम खुशबुओं का शहर कहेंगे। ऑप्शन सी है अजमेर, इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको? अजमेर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़ को हम धान का डालियां कहते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है ध्यानचंद और डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? राष्ट्रपिता। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको हम देश रत्न बोलते हैं, यानी कि हमारे देश के रत्न के नाम से भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ऑप्शन सी है ध्यानचंद, इसको हम लोग बोलते हैं हॉकी के जादूगर। क्या बोलेंगे? हॉकी के जादूगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है कि रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है कबीरदास, बी है कालिदास, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है अबुल फजल। तो जो कबीरदास है ये लिखे हैं बीजक। आप याद कर लीजिएगा कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा कबीरदास के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जो रघुवंशम लिखा गया है ये लिखा गया है हमारे कालिदास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक गीतांजलि लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल फजल, ये लिखे हैं हमारे आईने अकबरी। अगर आपसे पूछेगा कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है तो ये हो जाएगा अबुल फजल। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि जल से बर्फ बनना एक कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है दोनों या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो भौतिक परिवर्तन है, हम भौतिक परिवर्तन इसको बोलेंगे जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसको हम दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, इसका उदाहरण है भोजन का पचना, यानी कि कोई वैसा काम जिसको हमने एक बार कर लिया उसको दोबारा हम उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जब हमने भोजन को खाया तो वो हमारे पेट में पच गया, उसको दोबारा अब हम भोजन नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन करा जल से बर्फ बनना, अगर हमने जल से बर्फ बनाया तो फिर इसके बाद बर्फ से भी हम जल को बना सकते हैं, यानी कि ये जो प्रक्रिया है हमारा दोनों तरफ से होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ऑप्शन ए है 20, बी है 23, सी है 24 और डी है 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है 14, बी है 17, सी है 25 और डी है 22। तो 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषा है वो हमारे 22 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है पाउंड, बी है रैंड, सी है डॉलर और डी है रुपया। तो जो ऑप्शन ए है पाउंड, ये हमारे इंग्लैंड के मुद्रा का नाम है। किसका नाम है? इंग्लैंड का। ठीक उसी प्रकार से रैंड जो है ये हमारे किसका है? साउथ अफ्रीका का है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक उसी प्रकार से डॉलर जो है ये हमारे अमेरिका का है। अमेरिका का मुद्रा का नाम जो है ये डॉलर है और रुपया जो है ये हमारे देश भारत का है। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर लिखा हुआ है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है कूलम, बी है ओम, सी है पास्कल और डी है वाट। तो कूलम जो है ये हमारे आवेश का एसआई मात्रक है। किसका है? आवेश का। ठीक उसी प्रकार से ओम जो है ये हमारे प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। किसका है? प्रतिरोध का। उसके बाद पास्कल जो है ये हो जाएगा दाब का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी लिखा हुआ है वाट। तो वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे पूछेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा वाट। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि सड़ी मछली जैसी गंध देती है, यानी कि कौन सा वैसा गैस है जिसका गंध सड़ी मछली जैसी होती है। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन गैस और डी है ओजोन गैस। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको हम शॉर्ट में CFC भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओजोन गैस। इसका फॉर्मूला होता है O3। उसी प्रकार से हाइड्रोजन को हम H2 बोलेंगे। हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।